हेलो दोस्तों, मैथ वाला द अजय ग्रारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये क्लास 12 फिजिक्स का एक मॉडल पेपर है जो 2023 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। बहुत से क्वेश्चन इसमें से फंस सकते हैं, तो आइए देखते हैं। ये 2022 का पेपर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए इसे सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर यही लगभग आ भी सकता है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन फिजिक्स का, अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका सही हो जाएगा। फिर आइए दूसरा देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है। इसमें आपका ये तीसरा ऑप्शन सही है, h/2π का अंतर होता है। फिर आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य है। इसमें आपका ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.380 एंगस्ट्रॉम। चौथा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का ह्रास होता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3×10⁶ से 3×10⁻10 तक। ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका पांचवा है, 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर दिया है 10√2 साइन 200t लगाई गई है, तो B तथा I के बीच कलांतर होगा। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 45 डिग्री। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया है चा वाला, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी क्या होती है। देखिए, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वह कम हो जाता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब खंड बाह्य भी एक नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पहला जो है दूसरे का, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए। ये गॉस का नियम आपको लिख देना है, इसका सूत्र लिख देना है, हो जाएगा। 1 नंबर में है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूसरा है, कम विभवांतर पर धातु एक चालक एवं टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ। इसमें सिर्फ ग्राफ खींचना है और कुछ नहीं करना है। तीसरा हमारा है, बी विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। इसमें सिर्फ तरंगदैर्ध्य दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखना है बी विभवांतर से त्वरित आवेश पर। चौथा है, एक चालक पर 2.4×10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, ये आपको लगा देना है। फिर अगला है हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस से की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर हमारा चा वाला है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है तीसरे का जो 2 नंबर का क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन इसमें है, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर, R1 बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर और R2 बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक आपको दे दिया है, द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है ये भी आपको से पूछा है, ये आप निकाल सकते हैं। फिर अगला हमारा दिया है, परमाणु के बोर मॉडल के अभिगृहित को लिखिए। बोर के परमाणु मॉडल को आपको लिख देना है 2 नंबर में। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके संचरण आलेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दर्शाइए, ये आपको कर देना है। ये आपका नाभिक चैप्टर से घा वाला लिया गया है। 1-2 परमाणु नाभिक हीलियम जिसका परमाणु भार 4 है, परमाणु क्रमांक 2 है। नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन परमाणु 1 न्यूट्रॉन और हीलियम परमाणु के परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्रमशः दिए गए हैं, ये आपको सॉल्व कर देना है। फिर दा वाला आ जाता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक यन का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों पर निगमित कीजिए। आपको प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र जो है वो सिद्ध करना है। फिर खा वाला हमारा है, एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेंस से जोड़ा गया है।
लैंपों को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता का आपको याद करना है। धारिता जो सी से प्रदर्शित करते हैं, धारिता को ज्ञात करना है। विभव मापी का सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। विभव मापी जो दूसरे चैप्टर से लिया गया है, तीसरे चैप्टर से लिया गया है, लास्ट में है, वो आपको चित्र की सहायता से उसे समझा देना है। फिर घ वाला है, रेल की दो पटरियों आपस में तथा जमीन से पृथककृत हैं। इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली किलोमीटर वोल्ट का पाठ्यक्रम क्या होगा। दिए गए हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव 0 इतना वेबर मीटर पर स्क्वायर है तथा पटरियाँ परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। आपको सॉल्व कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या कीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण इसमें आपको लिख देना है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा ओमीय प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करना है। प्रतिबाधा के लिए व्यंजक जो Z बराबर होता है रूट में, वही आपको ज्ञात करना है, सिद्ध कर देना है। फिर अगला है हमारा ख वाला, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु हैं। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, आपको ज्ञात कर लेना है। ये आपका सिद्ध करने वाला आ गया गा वाला। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमन कीजिए, आपको सिद्ध करना है। फिर अगला दिया है, दो बिंदु आवेश Q, जो पहला दिया है 9 इलेक्ट्रॉन फिर परस्पर a दूरी पर हैं। बताइए कि तीसरे बिंदु Q को दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए, आपको लगाना है। अथवा में दिया है, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। फिर हमारा अगला है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख से समझाइए। ये आपको समझा देना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, खंडिया। इसमें आप देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के नियम की, जो हाइगेंस ने अपना द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत दिया है उसकी सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना है आपको, जो ऐसे है, ये आपको व्याख्या कर देना है, सिद्ध कर देना है। अथवा करके इसी में दिया है, एक पटरी एकल झिल्ली द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर अगला दिया है, सौर सेल क्या है। सौर सेल की संरचना एवं कार्यविधि लिखिए, ये आपको लिख देना है। अथवा में दिया है, एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई 3 मिलीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया है। अगला क्वेश्चन 8वां है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सहायता से विद्युत चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, आपको सिद्ध कर देना है। अथवा में दिया है, दिए गए परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। इसमें आपको धारा ज्ञात करना है। ये 9वां क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक अभिनत एवं उत्क्रम अभिनत से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। आपको पीएन संधि डायोड जो 14वें चैप्टर में है वो आपका उसमें सिद्ध करना है और बनाकर चित्र उसे समझा देना है। अथवा में दिया है, अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त परिणामों पर आधारित रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अल्फा कण प्रयोग को समझाते हुए लिखना है। यहाँ पर आपके भौतिक नियतांक कुछ दिए गए हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको सिद्ध कर देना है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल पेपर लेकर। इसी के साथ धन्यवाद।